बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है लास्ट टाइम हमने ये कम्बिनेशन विद रेपिटिशन और परम्यूटेशन विद रेपिटिशन के क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पर एक और तरह के प्रॉब्लम है परम्यूटेशन की विद इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स के जब आपके पास ऐसे नंबर्स की आप अरेंजमेंट करते हैं जिनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से अगर मैं एक एग्जांपल हो कि हाउ मैनी वेज आर हाउ मैनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स, हाउ मैनी डिफरेंट strings can be made by reordering the letters of the word success। अब इसमें अगर आप देखें कि जो वर्ड है एस, वो रिपीट हो रहा है 3 दफा, और इसी तरह से जो यू और ई है वो 1 दफा है, और एस जो है वो 2 दफा आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखें एस अपीयर्स 3 टाइम, और सी जो है दिस इज अपीयरिंग 2 टाइम्स, यू जो है वो 1 दफा अपीयर हो रहा है, और ई जो है वो भी अब आपने असल में अरेंजमेंट करनी है। अब इसमें आप देखें ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एस जो है वो 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो जाहिर है इन दोनों को आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दोनों जो है वो एक जैसी ही चीजें हैं, मतलब एस सेम ही है ना ऑब्जेक्ट, इसलिए इसे हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। कि है तो ये एक ही चीज जो है वो 3 दफा लिखी हुई है, तो आप इनमें जैसे अगर ये एस 3 दफा ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये सेम चीज है, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो उनको करने का अब देखें ये है तो अब टोटल ये हमारे पास जो इस लेटर है जो वो तो है 4, और टोटल जो हमारे पास जो वर्ड है उसकी लेंथ जो है अगर आप देखें तो वो 7 है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने फॉर्मूला जो है वो डेवलप करना है। तो ये असल में हम कहेंगे कि जी जो हमारे पास से 4 तरह के हैं, तो से कि N1 टाइप के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो 3 है। से के सी जो है वो 2 टाइप है, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम N2 का नाम दे दें। ठीक है, और N3 जो है इज द नंबर, N3 क्या है कि नंबर ऑफ ये U जो है जो आपने प्लेस करना है, तो दिस इज इक्वल टू 1, और इसी तरह N4 जो है वो दिस इज इक्वल। अब जो वर्ड है आपके पास, इस वर्ड की जो लेंथ है से कि वो N है, और ये 7 है। तो अब देखें कि दिस N मस्ट बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो जब आपके पास एक इस तरह से क्वेश्चन हो कि आपके पास N ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपने इनकी डिफरेंट परम्यूटेशन जो है वो करनी है, इस तरह से कि इस N ऑब्जेक्ट्स में N1 जो है इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं टाइप 1 के, और N2 जो है वो
इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं टाइप 2 के, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आपने देखना है उस परम्यूटेशन में कितने इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनकी तादाद गिननी है। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें टोटल 4 तरह के, 4 टाइप के हमारे पास वर्ड है, SCUE। तो टाइप 1 के कितने जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपने N1 उनको कह दिया, और वो 3 है। N2 जो है वो 2 है, एंड सो ऑन। तो इस केस में जो फॉर्मूला है वो फिर हम ड्राइव करते हैं। खैर, इस प्रॉब्लम में अगर आप इसको देखें सॉल्व करने, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास वर्ड है, और हमने टोटल जो है, अब देखेंगे असल में इसी तरह अगर हम बॉक्सेस में अगर इसे देख लें, तो ये हमारे पास से कि 7 बॉक्सेस हैं। अब इन 7 बॉक्सेस में आपने इनको प्लेस करना है। सबसे पहले हम एस को प्लेस करते हैं। तो एस जो है वो इन में से किसी भी बॉक्स में आप एस को प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये तीनों एस इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो उसने क्या कहा था, रीऑर्डरिंग करनी है इन इन लेटर्स की, और नए वर्ड्स जो है वो बनाने हैं, और जितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है वो बताए। जैसे एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एस को अब करना है। तो टोटल आपके पास अब देखें कितने 7 बॉक्सेस है, उनमें से 3 एस को प्लेस करना है। टोटल चॉइसेस कितनी होंगी, तो जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो 7 कॉम्बिनेशन 3, जैसे ही एस हो गए उसके बाद आपने सी को अरेंज करना है। अब पीछे आपके पास कितने, सॉरी ये 7 है, तो कितने बॉक्स बचे, 4 है। अब इन 4 में से किसी 2 जगह पर आपने सी को प्लेस करना, से इधर मैं सी लिख दूं और इधर भी सी। तो ये कितनी है, पीछे बच गए आपके पास 4। तो इन 4 में आपने 2 सीज को करना है। तो टोटल कितने हैं, 4 बॉक्सेस रह गए, उनमें से 2 सी आपने प्लेस करने हैं। तो जैसे ही 2 प्लेस हो गए, अब पीछे कितने बचे बॉक्सेस, अब 2 बॉक्स बच गए। अब इन 2 बॉक्स में से आपने एक जगह यू प्लेस करना है, और बाकी एक बच गया उसमें फिर आपने एक ही बॉक्स। तो इट मीन कि ये असल में ये C7 3 मल्टी, अब बाई लॉ ऑफ प्रोडक्ट दिस इज C4 2, सी सॉरी ये C2 1 एंड C1 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है, इस तरह से आप इसी तरह से इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर हमारे पास n बॉक्सेस हों, ठीक है, इन जनरल अगर हमारे पास ये इस तरह से n बॉक्सेस हों, और टाइप हम पहले डिस्टिंग्विश इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि सपोज कि हमारे पास टाइप 1 के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो N1 है। तो पहले आपने टोटल n थे, आपने उनमें से पहले टाइप 1 के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपने प्लेस किया। तो वो कितने थे, n टोटल थे, उनमें से आपने, तो सबसे पहले टाइप 1 के आपने प्लेस किए। चले खैर मैं स्टेटमेंट पहले लिख दूं। तो ये इन जनरल जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा वो ये है कि नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर n1 indistinguishable objects of type 1 and 2
indistinguishable objects of type 2 and so on, and k indistinguishable objects of type k, तो परम्यूटेशन हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nk फैक्टोरियल। और इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। इसमें ऑब्वियसली जो n है दिस इज इक्वल टू n1 प्लस n2, उसी को ही हम उसी में से आपने देखा है कि कितने टाइप के हैं। तो ये एन ये के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो n1 है। तो अब देखें ये असल में इसको हम प्रूव कैसे करते हैं कि पहले हमारे पास उसी तरह से आप देखें कि टोटल बॉक्सेस जो है आपने से कि हमारे पास n बॉक्सेस हैं और आपने उनमें से टाइप 1 के पहले इनमें प्लेस करें तो टोटल n बॉक्सेस है। तो टाइप 1 के जो बॉक्सेस है वो आपके पास n1 है, तो पहले उन्हें प्लेस करें। इसके बाद जो बाकी बचे वो n-n1 है। अब उनमें से आप n2 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करें। तो जैसे ही वो प्लेस हो गए तो अब बाकी जो बचे हैं वो कितने हैं, n1 n-n2, और उनमें n3 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लेस करें एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। तो इन जनरल जो है वो इसको अगर इसी तरह से अगर कंटिन्यू करें तो दिस विल बी n-n1 एंड सो ऑन nk-1, और यहाँ पर आ जाएगा एन के। इसको अगर आप सॉल्व कर लें, बस वैल्यूज अगर आपने प्लेस करनी है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n1 फैक्टोरियल। बस ये फॉर्मूला एक्सपेंड करना है तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि टोटल n बॉक्सेस आप ले लें, तो क्योंकि उसने कहा हुआ है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कहा हुआ है कि नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो आपने कहा क्या किया कि एन बॉक्सेस ले लिए, उन एन बॉक्सेस में इन के टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आपने प्लेस करना है। तो सबसे पहले जो टाइप 1 के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने प्लेस कर दिया, तो उस वक्त आपके पास टोटल एन बॉक्सेस थे, तो उनमें आपने टाइप 1 के देखे कितने हैं, तो वो देखा कि जी n1 है तो n1 को प्लेस कर दी। अब पीछे कितनी बॉक्सेस बचे, n-n1। अब उनमें आप नेक्स्ट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लेस कर दें, वो कितने हैं, n2, वो प्लेस हो गए। उसके बाद अब देखा अब बॉक्सेस कितने बचे, n-n1 - n2। अब उनमें टाइप 3 के ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्लेस कर दें, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारी टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लेस ना हो जाए। तो उससे ये एलिगेंट सा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हो जिनमें तो उनके ऊपर उनको आप इस फॉर्मूले की मदद से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो है वो मैंने आपको भेजी हुई थी पहले ही। तो जैसे एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो हम कर ले कि जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, हाउ मेनी वेज आर देयर, टू प्लेस 10 indistinguishable object, balls, into 8 distinguishable bins। तो इस पे अगर आप देखें कि हमारे पास जो आंसर है, इसका सलूशन क्या होगा कि आप
हम हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर, वो 10 है। और हमने 8 बिन्स में इसे प्लेस करना है। तो हमारे पास जो इस केस में जो सोल्यूशन बन जाएगा, दिस विल बी 8 + 10 - 1, चूज आर। खैर, ये 17 कम्बिनेशन रूल, तो खैर ये इसका सोल्यूशन होगा। ये तो कम्बिनेशन विद रेपिटेशन की प्रॉब्लम बन गई। असल में हम चाहते थे कि कोई ऐसी एग्जांपल हो जिसमें इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकें। तो खैर एक और एग्जांपल करते हैं कि हाउ मेनी वेज आर देयर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट hand of 5 cards to each of 4 players from the standard deck of 52 cards। तो हमें पता है कि कार्ड जो है टोटल जो है वो है 52, मतलब एन जो है वो हमारे पास 52 है। हमने 5 जो कार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 प्लेयर्स के दरमियान। तो पहला जो जो 4 लोग हैं, तो प्लेयर 1 जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कार्ड। तो टोटल 52 थे, आपने 52 में से 5 कार्ड जो है प्लेयर 1 को दे दिए। तो कितने वे से उसे दे सकते हैं? 52 में से 5 की सिलेक्शन किसी भी तरीके से वो 5 कार्ड से आप दे सकते हैं। अब जो प्लेयर 2 है, अब उसको आपने कितने कार्ड्स थे, अब आपके पास बाकी कार्ड्स कितने बचे? 47। अब उनमें से 5 कार्ड जो है वो आपने प्लेयर 2 को दे देने हैं। इसी तरह जो प्लेयर 3 है, अब आपके पास कार्ड कितने रह गए हैं? अब आपके पास 42 कार्ड्स हैं, उनमें से 5 कार्ड्स आपने प्लेयर 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, क्योंकि आपके पास चॉइसेस कितनी है? 42 में से कोई से 5 की सिलेक्शन करेंगे, तो किसी भी तरीके से उसे आप वो दे सकते हैं। प्लेयर 4 जो है, तो उसको अब आपके पास बाकी कितने कार्ड बचे? अब आपके पास 37 बचे। तो और उनमें से 5 कार्ड जो है वो से आप दे देंगे। तो इट मीन कि हमारे पास जो आंसर इसका होगा, आप बाई लॉ ऑफ प्रोडक्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 32 फैक्टोरियल। आप इसको आप इंटरप्रेट करें तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो N1 है, ये दिस इज N1, ये N2 N3 एन, क्योंकि हमारे पास टोटल जो कार्ड थे 52 थे। तो हमने कहा कि जो प्लेयर 1 को जो आपने कार्ड दिए हैं, ठीक है, टाइप 1 के, वो N1 है। तो N1 जो है वो आपके पास 5 आ गया। N2 क्या है? प्लेयर 2 को जो आपने कार्ड्स दिए हैं वो 5 है। इसी तरह से N3 जो है वो प्लेयर 3 को भी आपने 5 ही कार्ड्स दिए हैं, और इसी तरह प्लेयर 4 को जो आपने कार्ड्स दिए हैं वो 5 हैं। अब बाकी कितने बचे? वो बाकी जो है वो बचे, टोटल 52 थे, उसमें से ये 20 गए, तो N5 वो वाले कार्ड्स हैं जो बाकी बचे, वो क्या है? 32। तो बाई द लास्ट फार्मूला आप डायरेक्टली भी ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स की एक्सरसाइजेज भी मैंने शेयर की हैं। तो आप वो कीजिएगा। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं।